जो हुजूर ने फरमा दिया है वो हक है। वो क्या है? अगर यही दलील हो कि हुजूर हाजिर और नजर नहीं आते, क्या तो हम कहें फरिश्ते भी हाजिर नजर आते, तो फिर इसका भी इनकार कर देंगे? कहा नहीं, हम मानेंगे कुरान में है, अहादीस में है, हम इसको मानेंगे, हम मुशाहदे से नहीं मानेंगे। हाँ, हुजूर अपने रोजा में मौजूद हैं, जहां चाहे, जिस वक्त चाहें, जब चाहें। एक जगह पे करोड़ जगह पे जा सकते हैं, करोड़ जगहों पे भी एक वक्त में जा सकती, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूं फरिश्तों के हवाले से कि फरिश्तों को ये इख्तियार दिया कि वो नूरी हैं, और दूसरा शक्लें बदलती हैं, लेकिन मुज़क्कर व मुअन्नस नहीं होते। इनमें ये सिस्टम नहीं है, औलाद वाला सिस्टम ही नहीं है। जिन्नात मुज़क्कर मुअन्नस हैं, उनमें ये सिलसिला जैसे इंसान में है तवल्लुद नस्ल का, जिन्नात में भी है, और जिन भी शक्लें बदलती हैं। अब यहाँ देखें, जो मैंने अर्ज की है, फरिश्तों की दो किस्में हैं। कुछ फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह की मारिफत में हमेशा ही मुस्तगरक रहते हैं, यानी किसी लम्हे भी वो बाहर नहीं आते, वो मुस्तगरक रहते हैं। अल्लाह फरमाता है युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, दिन और रात उसकी तस्बीह करते हैं, थकते नहीं हैं। ला यफ्तुरून, दिन और रात थकना की ये बशर है कोई नहीं, तो उन्होंने क्या थकना है? वो नूर है, अकल है। उधर तो थकावट वाला सिस्टम ही नहीं है, थकावट वाला तो हमारा सिस्टम है, तो वो तो थकते ही नहीं। उन फरिश्तों को इल्लीजीन और मलाइका मुकर्रबीन कहा जाता है। इनका नाम ये है कि इल्लीजीन और मुकर्रब, बारगाह खुदाबंदी के करीब किए हुए ये फरिश्ते हैं। और दूसरी किस्म वो है जो आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह ताला के तकवीनी निज़ाम की तदबीर करते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है। खाना को अल्लाह पाक खुद आके नहीं देता, बारिश वो खुद नहीं बरसाता, आर्डर उसका है, ड्यूटी आगे लगी हुई है। तदबीर हकीकत में वही करता है, लेकिन जरिया फरिश्तों का, तो वो आसमानों में भी तकवीनी निज़ाम की तदबीर करते हैं और ज़मीन में भी तकवीनी निज़ाम की तदबीर करते हैं। ये वो फरिश्ते हैं, ये एक लम्हा भी और बाल बराबर भी खुदा ताला की नाफरमानी नहीं करते। जो आर्डर होता है वही करते हैं, जिस जगह का आर्डर होगा वही होगा। इसको इतना देना है उतना ही मिलेगा। वो सर बाल बराबर भी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह पाक फरमाता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वो वही करते हैं जिसका उनको आर्डर होता है। वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, वही वो करते हैं। ये तकवीनी निज़ाम, इन फरिश्तों को अल-मुदब्बिरात अमरा कहा जाता है, यानी ये अमर की तदबीर करते हैं। अल्लाह पाक इनकी कसम याद फरमाता है, कसम उन फरिश्तों की जो अमर की तदबीर करते हैं। आप बताओ, ये अमर की तदबीर करना इख्तियार नहीं तो और क्या है? मुझे भी तो समझाओ ना। लोगों को तो धोखा दे लोगे, लेकिन ये तो कुरान है, ये किस्सा भी नहीं है, कुरान है। मुदब्बिर तो रब है, युदब्बिरुल अम्र, अमर की तदबीर कौन करता है? अल्लाह करता है, वो युदब्बिरुल अम्र है। तो इधर फरमाता है मुदब्बिराति अमरा, इधर एक नहीं जमा है, और जमा पे भी अलिफ लाम दाखिल है। फल मुदब्बिराति अमरा, कहता है मुदब्बिर मैं हूं, और कहता है फरिश्ते हैं। और उन फरिश्तों की कसम भी याद फरमाता है, उसने बता दिया हकीकत में मैं हूं, बाकी जो भी हैं वो मेरे आर्डर से हैं। वो आर्डर है, वो अता है, आगे से आर्डर हुक्म रब का होता है। बाद फरिश्ते आसमानों के तकवीनी निज़ाम की तदबीर करते हैं और बाद ज़मीन के तकवीनी निज़ाम की तदबीर करते हैं। हमारे लिए तो इतना है कि हम ईमान रखें कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं और उनका वजूद है, और हमें जितनी खबर दी गई है कुरान और हदीस में, हम फरिश्तों को जो उनके मतलब बयान किया गया हम उस पर ईमान लाते हैं। वो ईमान लाना हम पर ज़रूरी है, और उनकी हकीकत पर ईमान लाना, यानी ईमान लाना और उनकी हकीकत को जानना, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं। बस जितना कुरान और हदीस में आया हमें पता चला हम मानेंगे, हम उस पर ईमान रखेंगे। बाकी उनकी हकीकत क्या है
हम उसको जाने ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हम कहेंगे हम इसकी हकीकत अल्लाह पाक के हवाले करते हैं, अल्लाह जानता है उनकी हकीकत क्या है। हम जो अल्लाह ने फरमाया है उसे मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। फरिश्तों के पर हैं, किसी ने देखे? बोलो तो सही ना। ये मैं इसलिए आसा बातें करता हूँ, ईमान बचाओ। आज तो लुटेरे हैं और नाम कुरान का लेते हैं, नाम हदीस का लेते हैं और लोगों के ईमानों पे हमला करते हैं। क्या हदीस के बाग में नहीं है जिब्रील के कितने पर हैं नजर आती? तो हमारा ईमान पर है। नूरानी नजर आते हैं, हमारा ईमान है। रब ने फरमाया, रब के मुस्तफा ने फरमाया, पीछे हो जाए अकल, पीछे हो जाए सब कुछ, लेकिन मानेंगे जो रब ने फरमाया वही। बस खत्म है। पर हैं, कैसे हैं रब जानता है, उसका भी हाल अल्लाह के हवाले कर दो। बस ये, इससे आपका ईमान मजबूत रहेगा। आगे ज़रा देखें और इसी में बात को मुकम्मल करते हुए इंशाअल्लाह ताला आगे हम खलीफा पे बहस करेंगे। खलीफा किसे कहते हैं, इस हवाले से तारीफ भी, मुख्तलिफ तारीफ़ें भी, उसकी वजाहत भी होगी। नाइब, खलीफा, इस पे फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते ये ऐसे काम अंजाम देते हैं जो अक्ल को हैरान कर देते हैं। तो इन्हें कहा जाता है मुहय्यरुल उकूल। ऐसे काम जो क्या हो, अक्ल को हैरान करते हैं। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। कितने? देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये अब जो दर्स हो रहा है कोई तकरीर नहीं हो रही, तकरीर का और अंदाज होता है। इसमें मैंने पहले भी कहा था ये तलीम व ताल्लुम है, समझाना है और सीखना है। अगर आप मुझे तकरीर के लिए कहेंगे तो वो फिर हम और अंदाज होता है वो हम कर लेंगे, लेकिन ये तकरीर नहीं हो रही, ये अल्लाह से का पैगाम पहुँचाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इसलिए आराम आराम से गुफ्तगू हो रही है। और आपको, क्योंकि मकसद तो यही है ना कि आपको समझ आ जाए। मकसद ये तो नहीं कि मैं जंप मारूँ आगे चला जाऊँ और नारे लगने शुरू हो जाएँ, तो ये मकसद ही नहीं है। नारे लवाने हो तो मैं बड़े लवा लेता हूँ, लेकिन ये हमारा मकसूद नहीं है। तो ना शोहरत हमारी मकसूद है, हमारा मकसूद हमारा रब है बस। तो अब देखो फरिश्ते ऐसे काम करते हैं कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। कैसे? एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आसमान से ज़मीन पर पहुंच जाती है। एक सेकंड का कितना हिस्सा? अब सोचो 1000वां हिस्सा किसका? एक सेकंड का। अक्ल हैरानी हो जाएगी कि एक सेकंड के 1000वें हिस्से में आसमानों से, और सिर्फ आसमानों से नहीं, सिदरतुल मुंतहा से, उसके नीचे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाई कुएं में फेंकने लगे हैं और जिब्रील सिदरा के नीचे है और अल्लाह ऑर्डर फरमाता है, इधर से वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को डालते हैं, उधर से जिब्रील अमीन अपना पर बिछाते हैं। कितना टाइम लगा है बताओ? ये तो खादिम की रफ्तार का आलम है, तो आका की रफ्तार का आलम क्या होगा? हम कहते हैं जिब्रील वहां से यहां तक आए, रसूलुल्लाह को तो इतना भी सफर तय नहीं करना पड़ता। बस अपना दिल साफ करो, हुजूर सामने ही है, पर्दे तुम्हारे सामने हैं। वो तो एक कदम उठाते हैं तो जन्नत में पहुंच जाते हैं, और एक हाथ उठाते हैं तो जन्नत के खोशे को पकड़ लेते हैं। उनके तो कदम के एक कदम पे जन्नत है, तो जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है, तो जिनके कदम की ये रफ्तार है, अब अंदाजा लगा लेना। निगाह की रफ्तार देखे, खड़े जमीन पे हैं, 7 आसमानों के कलेजा चीर कर जन्नतों को देख रहे हैं, खड़े जमीन पे हैं, कदम रख के हैं, उस जन्नत पे पहुंच जाते हैं। फिर हाथ बढ़ाते हैं तो जन्नत का होश भी पकड़ लेते हैं। लेकिन सहाबा को फरमाते हैं लाया इसलिए नहीं, ईमान बिल गैब रहे, वरना ले आता तो तुम खाते रहते। जन्नत की नेमत खत्म नहीं होती, दायमी होती है। ले आते तो एक कदम पे ये जन्नत है, तुम कौन हुजूर की शान बयान करोगे? तुम्हें तो जिब्रील से भी तकलीफ होगी। और जब फरिश्तों की रफ्तार ये है, एक सेकंड में 1000वां सेकंड का हिस्सा आसमान से जमीन की तरफ पहुंच जाते हैं। ये तो वो हैं जिन्हें आमिना के लाल के सदके मिला है। तो जिनके सदके मिला है, तो फैलियों की ताकत और रफ्तार का आलम यह है, मकसूदी की रफ्तार और ताकत का आलम क्या होगा? इसलिए कहा था अनवर शाह कश्मीरी ने, जो देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम हुआ और उनका उस्ताद हुआ,
अनवर शाह कश्मीरी, ये इसलिए हवाला दे रहा हूं, ये कहेंगे अपनी बात करने, हमने कहा गैरों ने भी हमारी बात की है, हमारे आका की बात की है। उन्होंने कहा मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब मलकत मौत अलैहिस्सलाम को मुक्का मारा था तो कहा बड़े रख रखाव से मारा था, नाजो नखरे से मारा था, बड़ा कोटकेरी मारा सी, अपनी नबी ताकत से नहीं मारा था, बड़े आराम के साथ मुक्का लगाया था, आंख निकल गई थी। उसने कहा अगर वो अपनी नबी ताकत से लगाते ना तो कुछ ताब ना ला सकती, मलको मौत क्या थे अगर वो मुक्का उस ताकत से मारते। कहा जब मलकत मौत अलैहिस्सलाम को वो मुक्का मारे रख रखाव से तो आंख निकल जाए, ताकत से मारे तो गैर कहते हैं ये हाल हो जाए। हमने कहा 1,24,000 पैगंबर इकट्ठे कर लो और उन सब की ताकतें एक नबी में देख लो तो मेरे वाक्य आता है। किसमें है? सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस तरह शायर ने कहा था तो बड़ा खूबसूरत उनका अंदाज भी था कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आपका मौसा, यदे बैजादारी मूसा अलैहिस्सलाम डंडा कटन चमकने लग जाए, हाथ निकाले मूसा अलैहिस्सलाम हाथ से शुआएं आने लगे, गंदमी रंग हो और नूर निकले, लाइटें निकले, भाई दो अली नाज़िनी देखने वाले खुश हों, गंदमी रंग है लेकिन लाइटें देता है, मौजज़ा है मूसा कलीमुल्लाह का। तो कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम आपको पता है कि जब हाथ लगाते जिंदा फूंक मारते परिंदा उड़ पड़ता, ये अल्लाह ने आपको मौजज़ा अता फरमाया। कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, मेरे आका जो सारे नबी रखते थे तन्हा रखते थे, अल्लाह ने आपकी जात में सब कुछ जमा कर दिया है और इससे बढ़ के भी दिया है, इससे बढ़कर भी दिया है। तो जो मूसा कलीमुल्लाह की ताब नहीं ला सकते, आमिना के लाल की ताब कैसे लाएंगे? जो सिर्फ इशारा करते हैं, चांद को उंगली नहीं लगाते और पोटा भी नहीं लगाते। तेरा मेरा जो बैठ के कहता कुछ नहीं कर सकते, कहा कमीने तू बल्ब को इशारा कर, बल्ब नहीं हिलता, तेरे इशारे की क्या हैसियत है? बस वो महसूस चीज की तरफ इशारा होता है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करते हैं और कहां चांद है और कहां उंगली मुस्तफा का पोटा है। हुजूर इशारा करते हैं, महताब के दो टुकड़े हो जाते हैं। जिनके इशारे की ताकत का आलम यह है, उनके पोटे की ताकत का आलम क्या होगा, फिर उनकी उंगली की ताकत का आलम क्या होगा, उनके बाजू की ताकत का आलम क्या होगा। लेकिन हर जगह ताकत नहीं दिखाई जाती, ये रब के फैसले। अगर रब ताकत दिखाए तो ये सारे सजदे देखे जाओ, कौन आगे खड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी मशीयत है वो मालिक की। तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये फरिश्तों की ना ये ऐसे काम हैं कि जो अकल को हैरान कर देती है कि इतनी जल्दी से वो वहां पहुंच जाते हैं। और इसी तरह ये आप देखो, अकल तो हैरान होती है जब ये सुनती है, आसमानों की खबरें पहुंचा देती हैं। लेकिन अब ये दौर साइंस की तरक्की का है और कंप्यूटर का ये दौर है। अब समझना कोई मुश्किल नहीं है, इसको समझना आसान है। जब खलाई सैयारों और बरकी लहरों के जरिए एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम तक एक ही वक्त में आवाज और तस्वीर पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। ये मेरा पीछे क्लिप भी रिकॉर्ड हुआ था। अब यह आप मोबाइल पकड़ने कैंडा फोन करें, वो उठाता है, ना सिर्फ आवाज पहुंच रही है, आपकी तस्वीर और उसकी तस्वीर पहुंच रही है कि नहीं? दोनों देखते एक दूसरे को, वो भी आपकी बात सुनता है, ये भी। ये बरकी लहरें नहीं है, कौन सी लहरें हैं? तो बरकी लहरें वहां तक पहुंचा दें तो रूहानी लहरें कहां तक पहुंचाती हैं? शायद को समझ आ जाए, आपको समझ आए। यानी तेरा बर्क से ताल्लुक है, आवाज कहां तक जा रही है? तो जिसका रब से ताल्लुक है वो निजाम अमर रब्बी उधर क्या है। इसलिए समझो, आज के दौर में समझना मुश्किल नहीं कि एक बर्रे आज़म से बरकी लहरों से दूसरे बर्रे आज़म तक तस्वीर भी पहुंच रही है, एक आन में आवाज भी पहुंच रही है। चांद पे जाके जमीन पे टेलीफोन किया जा रहा है, वो बात हो रही है। अब चांद से बात हो रही है, जमीन तक गुफ्तगू हो सकती है। तो ये फरिश्तों के तसर्रुफात और निज़ाम आलम में उनकी तदबीरों का वाक़ होना अब समझने से बाइद नहीं है, अब समझने से
बस इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा क्योंकि आगे वक्त चाहिए, लेकिन एक इशारा करते हुए इंशाल्लाह इसकी तफसील आगे होगी। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसको लिखा है और मैं कहता हूँ सूफिया को बड़ों भी समझ आती। असल में हमारा मसला ही है, हम शरीयत नहीं पढ़ते, सूफिया तो फिर आगे हैं। पहले तो शरीयत को पढ़े ना कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, फिर हम सूफियों को भी पढ़े। अब यही काम हमारे लिए अजीब है कि नहीं? अभी से इधर से फरिश्ता ऐसे जाए तो आसमान पे पहुंच जाए, क्योंकि हम तजुब करेंगे, क्योंकि हम तो किसी जरिए से जाएंगे, मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे, गाड़ी भी चले जाएंगे, हम तो इसी में है ना, हमारी आदत ही है, ये हमारी आदत के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमें ताज्जुब होता है। इसलिए वली की जो करामत होती है जब ज़ाहिर होती है हमें ताज्जुब क्यों होता है? क्योंकि आदत के खिलाफ है कि कैसे उन्होंने एक मिनट में ही वो अर्श पे पहुंच गए, आज मदीना पाक पहुंच गए, एक लम्हे में ही वो मक्का शरीफ पहुंच गए। कैसे? क्योंकि हम ऐसे नहीं पहुंच सकते, हम गाड़ियों के जरिए जाते हैं, जहाज़ों के जरिए जाते हैं, ये सफ़र करके जाते हैं ये, लेकिन हमारी आदत ये थी, ये आदत के खिलाफ हो गया। इन्हें ये नहीं पता वो रब है। अगर चाहे ना तुम्हारी आंख खाने लग जाए, ये देखे ना, ये खाए, और अगर वो चाहे ना तुम्हारा मुंह अंदर कुछ भी ना लेके जाए, बाहर अंदर से बाहर ही जाए, निजाम उलट हो जाए, जो चाहे, कान ना सुने आंख सुनने लग जाए, वो मालिक है, आदत के खिलाफ करते। ये आदत है कि कान सुनता है, तो अगर आपका बाल सुनने लग जाए आप कहेंगे बाल कैसे सुनता है? आदत के खिलाफ है। इसलिए लोग मारे जाते हैं या अपने पे तोलते हैं, इसलिए मारे जाते हैं, वली का पता ही नहीं। और से बात समझाते हैं, फरिश्तों को देखो, फरिश्तों के यहाँ यह आदत है कि पल भर में वहां पहुंच जाना, पल भर में नीचे आ जाना। जैसे तुम मोटरसाइकिल से जाते हो, इनके से तुम्हारी आदत है, ये अजीब बात नहीं तुम्हारे लिए। फरिश्तों के यहाँ भी कोई अजीब बात नहीं है, ये तो उनको मामूल है, आदत है, रोजाना आना जाना आगे पीछे। लेकिन तुम्हारे लिए अजीब बात है कि तुम्हारा ऐसे आना जाना नहीं है, इसलिए तुम्हें ताज्जुब होता है। अब रह के जो रब के बंदे होते हैं वो इतनी इताअत करते हैं, इतनी इताअत करते हैं, तुम समझ नहीं सकते। मुजद्दिद पाक फरूक अहमद सरहंदी आप फरमाते हैं, एक बाल बराबर भी शरीयत की मुखालफत करे और फिर फर्ज अहवाल भी हो, हवा पे भी उड़ता हो, अर्श की बातें करता हो, कहां इस्तिदराज में दाखिल है, ये वली नहीं हो सकता। तो वली किसको समझ लिया? वो आप कहते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतनी बातों और इतनी इताअत करते हैं, खुदा के जलवे परसते हैं, देखने में बशर होता है लेकिन निगाहे हकीकत से देखो तो फरिश्तों की सिफात से मुत्तसिफ हो जाता है। तो जैसे फरिश्तों का आना जाना कोई उनके लिए बाइद नहीं, पल में वहां पल में यहां। तो जब ये बशरी सिफत से फरिश्तों की सिफत से मुत्तसिफ हुए और गलबा फरिश्तों की सिफात का हुआ, इसलिए पल भर में वहां पल भर में यहां तुम्हें परेशानी हो जाती है, उनके लिए मसला ही कोई नहीं, क्योंकि अब बशरियत में फंसे हुए नहीं है, रूहानियत के गलबे में आ गए हैं। आपको समझ आई है? ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, फिर बताऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बा, फिर हुजूर के जलवे, फिर जो जलवों में आए हैं, फिर उनकी ये हालत होती है कि कहने वाला कहता है मैंने तो मदीना भी देखा था, कहा मैंने तो उधर भी देखा था। कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हदीस नहीं पढ़ी, फरिश्ते क्या हैं? बल्कि आप बढ़ के जिब्रील अपनी असली सूरत में सिदरा भी होते और यहां बशरी सूरत में आए होते। उनकी दोनों सूरत, हकीकत कहां गई जिब्रील की? का असली सूरत उधर ही है और सूरत की मिसल जमीन पे है। मूसा कलीमुल्लाह खबर में भी है, जन्नत में भी है, अब आसमानों पे भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में भी हैं। तो कहा फरिश्ते भी हकीकत में उधर हैं और मिसाली जिस्म में यहां हैं। जिस तरह आईने के सामने बंदा खड़ा होता है, जैसे आजकल मोबाइल टीवी है, एक ही शक्ल को हजारों जगह दिखा देता है, क्या वो हजार है? हजार नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एक की मिसल हजारों जगह नजर आ रही है। इसी तरह वो एक ही है, लेकिन अल्लाह ने इतना नवाजा है कि उसकी रूह हजारों जगह नजर आती है। ये असल में बात बता रहा था कि जब फरिश्तों की सिफत हो जाए आपके लिए ताज्जुब ही रहेगा, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, ये आदत के खिलाफ है। लेकिन वली फरिश्ते इनके लिए ताज्जुब की बात नहीं, इनकी मामूल की बात है। अल्लाह जल्ल वाला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।